नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न। मकर लग्न में मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल नवम भाव में स्थित हो जाता है तो नवम भाव के कंटेंट्स को वीक करने वाला हो जाता है, कमजोर कर देने वाला होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नवम भाव एक कुंडली का सबसे सौम्य भाव होता है, शुद्ध भाव होता है, शुभ भाव होता है। और दूसरी तरफ मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल एक क्रूर ग्रह होता है। तो जब कोई भी क्रूर ग्रह किसी सौम्य भाव में स्थित हो जाता है तो संबंधित भाव के कंटेंट्स को वह वीक कर देने वाला होता है, कमजोर कर देने वाला होता है। यहाँ पर मंगल अपने शत्रु ग्रह बुध की राशि में भी स्थित है। यहाँ पर कन्या राशि स्थित है। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। मंगल बुध को शत्रु भाव से देखता है। तो यहाँ पर मंगल क्योंकि अपने शत्रु के घर में भी स्थित हो रहा है तो इसलिए भी यह नवम भाव को पीड़ित कर देने वाला होगा। नवम भाव होता है भाग्य भाव। भाग्य की सीधी सी परिभाषा यह होती है कि यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से और आपके पुरुषार्थ से अधिक आपको यदि प्राप्ति होती है तो आप भाग्यशाली हैं। यदि कम प्राप्ति होती है तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। तो कुंडली का यदि नवम भाव बेहतर होगा, शुभ फल प्रदाता होगा, या फिर उसको किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट मिल रहा होगा, जैसे कि उसके कंटेंट्स में वृद्धि हो रही होगी, उसके कंटेंट्स एनहेंस हो रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य आपके जीवन में साथ देगा। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित हो रहा है। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 अपने स्थान से यह छठे भाव पर स्थित हो रहा है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। जब इसका स्वामी नवम भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर यह सांसारिक भोगों को प्राप्त कराने के लिए कुछ संघर्ष प्रदान कर देने वाला होता है, पीड़ा प्रदान कर देने वाला होता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर एक अन्य शुभ योग भी बन रहा है। वह क्या? जब कभी भी चतुर्थ भाव और नवम भाव का संबंध हो जाता है तो यह एक राजयोग का निर्माण कर देने वाला भी होता है। हमने लघु पारश्रय में बात करी थी कि 4, 7 और 10 भाव ये तीनों ही भाव केंद्र भाव होते हैं और पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। जब कभी भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध आपस में बन जाता है तो यह राजयोग का निर्माण कर देने वाला होता है। इन संबंधों के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा करी थी लघु पारश्रय में। 4 प्रकार के संबंध होते हैं: सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध। इन सभी में से कोई सा भी एक संबंध बन जाता है, इन चतुर्विध संबंध में से कोई एक संबंध बन जाता है तो यह राजयोग का निर्माण कर देने वाला होता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव और नवम भाव का संबंध बन रहा है तो यह मंगल एक राजयोग का निर्माण कर देने वाला भी होगा। तो सांसारिक भोग व्यक्ति को उपलब्ध तो होंगे, वाहन, भूमि, भवन और माता का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पीड़ा के साथ प्राप्त होगा। यदि आप वाहन लेते हैं, आप भूमि लेते हैं, आप भवन लेते हैं तो उसमें आपको वेट करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको कुछ पीड़ा भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपने कोई भूमि परचेज कर दी तो उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। यदि आपने कोई वाहन लिया, स्पेशली यदि आप सेकंड हैंड वाहन लेते हैं तो वहाँ पर आपकी जो डील होगी वो फ्रूटफुल नहीं होगी, आपको वह वाहन पीड़ा देने वाला होगा। नए वाहन की भी यदि बात करें तो लेने में विलंब हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। विशेष रूप से यह मंगल आपको 28 साल की उम्र तक तो पीड़ा देगा ही। इसके अलावा मंगल की महादशा अंतर्दशा में भी इस प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखें तो एकादश भाव से यह मंगल एकादश भाव पर ही स्थित है। लाभ भाव का स्वामी अपने से लाभ में स्थित हो रहा है तो यह व्यक्ति को लाभान्वित तो करता ही है। स्पेशली यदि हम धन के सापेक्ष देखें तो धन से व्यक्ति लाभान्वित होता है, लेकिन अगेन वही, क्योंकि यह अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो कुछ पीड़ा, कुछ संघर्ष और कुछ पुरुषार्थ आपको अधिक करना पड़ सकता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से सप्तम भाव पर स्थित हो रहा है।
तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का और संघर्ष का। जब इस भाव का कारक अपने से सप्तम भाव और कुंडली के नवम भाव में स्थित हो जाता है तो भाग्य में तो संघर्ष प्रदान करता है, लेकिन व्यक्ति को अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का, अपने पुरुषार्थ का और संघर्ष का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। एक निश्चित समय सीमा तक, स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं 28 साल की उम्र तक, आपको विशेष रूप से संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा और आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ पर एक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से चतुर्थ स्थान सुख भाव में स्थित हो रहा है, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है छठा भाव, और छठे भाव का कारक जब भाग्य भाव में स्थित हो जाता है और अपनी शत्रु राशि पर स्थित हो जाता है तो यह रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देने वाला भी होगा, उनसे लाभान्वित भी कराएगा, बढ़ाएगा भी, लेकिन भाग्य भाव के सापेक्ष देखें तो भाग्य की हानि करने वाला बन जाता है। यहाँ पर एक नियम कार्य करता है कि जब कभी भी किसी अशुभ भाव का स्वामी या अशुभ भाव का कारक अपने स्थान से किसी शुभ भाव में बैठ जाता है तो अपने संबंधित नेगेटिव कंटेंट्स को वो शुभ भाव में प्रदान कर देता है, स्वयं शुभ हो जाता है। यहाँ पर मंगल तो शुभ फल प्रदान कर ही देगा, लेकिन 28 वर्ष के बाद, लेकिन 28 वर्ष की उम्र के पश्चात। यदि हम इसकी दृष्टियों की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल द्वादश भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल तृतीय भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है। यदि हम इसकी चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो हमने बात करी थी कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वह सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, जो कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव होता है व्यय का और हानि का, स्पेशली व्यय और हानि व्यक्ति को समय समय पर उठानी पड़ती है। स्पेशली यह मंगल व्यय से और हानि से आपकी रक्षा करने वाला बन जाता है, आपके अपव्यय को समाप्त करने वाला हो जाता है, ओवर एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को भी समाप्त करने वाला होता है और जीवन में होने वाली हानियों से भी रक्षा करने वाला होता है। मंगल की जब सप्तम दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ती है तो आपके मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ का पूर्ण रिवार्ड प्रदान करने वाला यह बन जाता है। देखिए, मंगल की अष्टम दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो यह चतुर्थ भाव के कंटेंट्स की हानि करने वाला बन जाता है, क्योंकि विध्वंसकारी दृष्टि नेगेटिव दृष्टि होगी। लेकिन अगेन वही, क्योंकि यह एक राजयोग का भी निर्माण कर देने वाला बन रहा है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी प्रदान कर रहा है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी नवम स्थान में बैठ रहा है, तो ये एक विशेष रूप से उत्तम राजयोग का निर्माण करने वाला भी होगा। तो 28 साल की उम्र तक आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद आपको इसके पूर्ण फल प्राप्त हो जाएंगे, बेहतर फल प्राप्त हो जाएंगे या बेस्ट फल प्राप्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, नवम भाव में स्थित मंगल विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं बनता। यदि आप संभव हो तो इसके प्रभाव को मूव ही करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे मूव करा सकते हैं? महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में यदि तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन धारण कर लेते हैं तो यह 11th हाउस को क्लिक करने लगता है और नवम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अथवा यदि आप मंगल का यंत्र गले में धारण कर लेते हैं तो ये लग्न भाव को मूव कर लेता है और इसके प्रभाव 9th हाउस से समाप्त हो जाते हैं। मंगल का यंत्र धारण करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि यह किसी योग्य ब्राह्मण से आप अभिमंत्रित अवश्य करा लें। इसके अलावा बंदरों को भुने हुए चने आपको खिलाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मकर लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मकर लग्न के दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।